नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक ज़िकार। अगले बड़े स्मार्टफोन के लिए तैयार हो? मिलिए OnePlus 13S से। अलर्ट स्लाइडर को अलविदा कहो और प्लस की को नमस्ते। OnePlus 13S का ये कस्टमाइजेबल बटन आपको अपने फेवरेट फीचर्स और एप्स के लिए सेट करने देता है। जल्दी से कैमरा खोलना है, बस हो गया। म्यूजिक ऐप चलाना है, हो गया। लेकिन बस इतना ही नहीं, OnePlus 13S में Snapdragon 8 Elite है, जो इसे इंडिया का पहला कॉम्पैक्ट फोन बनाता है इस पावरफुल चिपसेट के साथ। तेज परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग की उम्मीद करें। OnePlus ने ऑफिशियली 13S को टीज किया है, लेकिन असली रिलीज डेट अभी भी सीक्रेट है। हम ये जानते हैं कि ये छोटा पावर हाउस चाइना के OnePlus 13T का रिब्रांड है और ये जल्द ही आ रहा है। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें और OnePlus 13S के साथ अपनी टेक लाइफ को कस्टमाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं टेक फैंस। आगे चलते हैं, हमारे पास OPPO की तरफ से कुछ एक्साइटिंग न्यूज है। अगले हफ्ते चीन में एक बड़े लॉन्च इवेंट की तैयारी हो रही है। अपने कैलेंडर्स में 15 मई मार्क कर लीजिए, क्योंकि OPPO अपना हाईली एंटिसिपेटेड Reno 14 सीरीज, पैड SE और एनको क्लिप ईयरबड्स अनवेल करेगा। Reno 14 सीरीज पिछले साल के Reno 13 लाइनअप का सक्सेसर है और ये मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस में आएगा, स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स दोनों में। ऑफिशियल टीजर्स में इन नए फोन्स के स्लीक डिजाइन और कलर ऑप्शंस दिखाए जा चुके हैं और हम कंफर्म कर सकते हैं कि RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशंस काफी इंप्रेसिव हैं। OPPO Reno 14 सीरीज लॉन्च इवेंट का डिटेल्ड कवरेज हम आपको देंगे, इसलिए बने रहिए। टेक एंथुसियास्ट के लिए एक्साइटिंग टाइम्स आने वाले हैं। अपने कैलेंडर्स पे निशान लगा लो टेक एंथुसियास्ट, क्योंकि iQOO Neo 10 इंडिया में अपने ग्रैंड डेब्यू के लिए तैयार है। Amazon पे अवेलेबल होगा। ये हैंडसेट देश में पहला है जिसमें बिल्कुल नया Snapdragon 8S Gen 4 चिपसेट है। The 26th of May को लॉन्च होगा। iQOO Neo 10 गेम चेंजर साबित होगा। इसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी है जो आपको पूरा दिन पावर देगी। Rs 35,999 से कम प्राइस में ये फोन Neo 10 लाइनअप में दूसरा है Neo 10R के बाद। इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है इसका इन हाउस Q1 SoC, जिससे सीमलेस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मिलने की उम्मीद है। बने रहिए हमारे साथ iQOO Neo 10 के और अपडेट्स और इन डेप्थ कवरेज के लिए। स्मार्टफोन एंथुसियास्ट के लिए एक्साइटिंग टाइम्स आने वाले हैं। सुनो सब सैमसंग वाले, बड़ा धमाका होने वाला है। Samsung Galaxy Z Fold 7 सब जगह छाया हुआ है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन है। पुराने लीक्स से उल्टा Samsung अपने पिछले फोन के मुकाबले Z Fold 7 को बहुत पतला बनाएगा। ये फोन खोलने पर OPPO Find N5 से भी पतला होगा। और सुनो, नए Z Fold 7 में नई बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी होगी, मतलब और तेज और बढ़िया पावर मैनेजमेंट। Samsung का दूसरा गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट बस 2 महीने दूर है, जुलाई की शुरुआत में, जहां ये सब ऑफिशियली रिवील हो सकता है। लीक्स के हिसाब से गैलेक्सी Z Fold 7 में पिछले वाले से बहुत अपग्रेड्स होंगे, मतलब देखना तो बनता है। लॉन्च डेट के पास और लीक्स और अनाउंसमेंट्स के लिए बने रहो। फोल्डेबल फोन्स का फ्यूचर बहुत पतला और पावरफुल दिख रहा है। Realme वालों, अपने कैलेंडर्स निकाल लो। सबको बेसब्री से इंतजार था Realme GT 7 सीरीज का, और अब ये ग्लोबली और इंडिया में The 27th of May को लॉन्च होने वाला है। ये ग्रैंड इवेंट होगा खूबसूरत शहर पेरिस, फ्रांस में। Realme ने ऑलरेडी टीज कर दिया है इन डिवाइसेस को 2025 फ्लैगशिप किलर के रूप में, और एक्साइटमेंट तो साफ दिख ही रही है। जैसा कि सुनने में आ रहा था, इस लाइनअप में 2 मॉडल्स होंगे, Realme GT 7 और Realme GT 7T। ये नए फोन्स पिछले साल के Realme GT 6 सीरीज के सक्सेसर्स होंगे और उम्मीद है कि इनमें कमाल के इनोवेशंस होंगे, खासकर हीट डिसिपेशन टेक्नोलॉजी में। बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और देखने के लिए कि Realme हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। The 27th of May का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉन्च इवेंट मिस मत करना, क्योंकि Realme एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की डेफिनेशन ही बदलने वाला है। Motorola Razr 60 Ultra भारत में 13 मई को लॉन्च हो रहा है। Amazon पे इसका डेडिकेटेड लैंडिंग पेज 3 कलर्स कंफर्म करता है, स्कैरअप ग्रीन, रियो रेड और वुड ब्राउन। यह हैंडसेट फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ आता है, जो इसे इस पावरफुल प्रोसेसर वाला पहला फोल्डेबल फोन बनाता है। Motorola Razr 60 Ultra, जो ग्लोबली पिछले महीने डेब्यू हुआ था, अपने प्रेडिसेसर Razr 50 Ultra की लेगेसी को कंटिन्यू करता है। सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स के साथ यह नया मॉडल एक सुपीरियर यूजर एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस करता है। रीडिजाइन टाइटेनियम हिंज ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और क्रीसिंग कम करता है, जबकि नया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक लेयर ड्रॉप्स और स्क्रैचेस से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। साथ ही
फोन में वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP48 रेटिंग है। Razer 60 अल्ट्रा भारत में 13 मई को दोपहर 12 बजे IST लॉन्च होगा और Amazon के थ्रू अवेलेबल होगा। Amazon लिस्टिंग कंफर्म करती है कि यह 3 पैंटोन वैलिडेटेड कलर ऑप्शंस स्कैरब ग्रीन, रियो रेड और वुड ब्राउन में आएगा। मोटोरोला इसे अलकंतारा और वुड से क्राफ्टेड दुनिया का पहला फोन बता रहा है। चलो स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। मोटोरोला Razer 60 अल्ट्रा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से पावर्ड है, जिसने Antutu बेंचमार्क में 2.7 मिलियन से ज्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं। इसमें 16 GB LPDDR 5X RAM और 512 GB UFS 4.1 स्टोरेज है। फोन में एक 50 MP प्राइमरी कैमरा है, एक 50 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद मैक्रो फंक्शन और सेल्फीज के लिए एक 50 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा। ग्लोबल वेरिएंट में एक 7 इंच सुपर HD LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120% DCI-P3 कलर गैमेट, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन है। इसमें एक 4 इंच एक्सटर्नल फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले भी है, जिसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3000 नाइट पीक ब्राइटनेस है। Android 15 with Moto AI 2.0p चलने वाला Razer 60 अल्ट्रा में एक 4700 mAh बैटरी है, जो 68W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। अन्य फीचर्स में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और एक IP48 रेटिंग शामिल है, जबकि भारतीय मार्केट के लिए प्राइस डिटेल्स लॉन्च के दौरान अनाउंस किए जाएंगे। हैंडसेट की ग्लोबली प्राइस $1,300 है, जो लगभग 110,000 रुपये है। इस एक्साइटिंग न्यू रिलीज पर अधिक अपडेट्स के लिए बने रहे। अगले हफ्ते सैमसंग अपना नया कमाल Galaxy S25 Edge दिखाने वाला है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस पतले और स्लीक फोन में एक जबरदस्त 200 MP का रियर कैमरा होगा। सुनने में आ रहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट SoC लगा होगा, जो स्मार्टफोन परफॉर्मेंस में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। कुछ महीने पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था और लीक्ड इनविटेशन पोस्टर के कुछ दिन बाद ही सैमसंग ने बहुप्रतीक्षित Galaxy S25 Edge की लॉन्च डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। लॉन्च इनविटेशन का टाइटल बियॉन्ड स्लिम सिर्फ स्लीक डिजाइन से ज्यादा कुछ होने का इशारा करता है, मतलब इसमें इनोवेटिव फीचर्स और एनहांसमेंट्स भी होंगे। अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लो, सैमसंग Galaxy S25 Edge इंडिया में 13 मई 2025 को सुबह 5:30 बजे IST लॉन्च होगा। इस एक्साइटिंग न्यू रिलीज के बारे में ज्यादा अपडेट्स और इन डेप्थ कवरेज के लिए बने रहे। चुपके से सैमसंग ने इंडिया में Galaxy F सीरीज का एक नया फोन अनाउंस कर दिया है। ये नया फोन है Samsung Galaxy F56 5G, जो पिछले साल मई में लॉन्च हुए Samsung Galaxy F55 5G का सक्सेसर है। Galaxy F56 5G को Galaxy F सीरीज का सबसे पतला स्मार्टफोन बताया जा रहा है। इसका बेस वेरिएंट Rs 27,999 से शुरू होता है और ये फोन 2 स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत Samsung Rs 2000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रहा है। ये फोन ग्रीन और वायलेट कलर्स में आता है। Galaxy F56 5G में पिछले वाले फोन के मुकाबले कुछ अपग्रेड्स हैं। इसमें One UI 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और ये 6 इयर्स के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए एलिजिबल है। इस फोन में 6.72 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसका FHD++ रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 नाइट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसमें फ्लैट फ्रेम और पिल शेप्ड डिजाइन है, जो इसे स्टाइलिश और प्रैक्टिकल दोनों बनाता है। Samsung Galaxy F56 5G के बारे में और अपडेट्स और इन डेप्थ रिव्यूज के लिए बने रहे। MediaTek अपनी Dimensity सीरीज में एक नया पावर हाउस Dimensity 9400E लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अगले हफ्ते डेब्यू कर सकता है। चर्चा है कि यह Dimensity 9400 का एक बिनेट वेरिएंट हो सकता है, लेकिन एनहांस्ड परफॉर्मेंस के साथ। यह नया चिप अपकमिंग डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, जैसे OnePlus Ace 5V और शायद Vivo X200 FE में भी। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अकॉर्डिंग MediaTek Dimensity 9400E, Dimensity 9300 Plus SoC SE भी आगे निकाल सकता है। Antutu P 2.1 मिलियन पॉइंट्स तक स्कोर कर की और GFX बेंच के Aztec
1440p ग्राफिक्स टेस्ट में करीब 95 FPS अचीव करके ऐसा कहा जा रहा है कि Dimensity 9400E में स्पेशली ट्यून्ड कोर्स और एक 12 कोर Immortalis G720 GPU होगा रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटी के साथ TSMC के थर्ड जनरेशन 4nm++ प्रोसेस नोड भी बना हुआ। यह चिप AI LLMs, MediaTek एडेप्टिव गेमिंग टेक्नोलॉजी और नेटवर्क ऑब्जर्वेशन सिस्टम NOS को भी सपोर्ट करता है। बेन रहिए हमारे साथ जब तक हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इन डेप्थ डिटेल्स देते हैं MediaTek Dimensity 9400E के बारे में और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्मार्टफोन्स P इसके इम्पैक्ट के बारे में।